श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन का 4 प्रकार से वर्णन आता है, जिसको कहते पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुषैहि अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? या तो हम चाहते हैं दुख निवृत्ति, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी इत्यादि। तो पहली हमारी इच्छा होती है वित्तेषणा, धन की। दूसरी धन किस लिए है? भोग करने के लिए, काम की। अब ये अर्थ और काम, इस पर यदि हमने नियंत्रण नहीं लगाया तो वही हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। देखो, तो धर्म, अर्थ और काम, इन दोनों पर नियंत्रण लाने की स्वयं स्वीकृत प्रक्रिया है। देखो, जैसे कि हमको यही मार्ग है जिससे हमको धन कमाना है, गलत मार्ग से नहीं। यही भोग करने हैं, जो भोग हमारे लिए योग्य नहीं या स्वीकृत नहीं है, उनको नहीं करना। तो जब हमारे अर्थ और काम, इन दोनों पर धर्म का नियंत्रण आ जाता है तो व्यक्ति का जीवन 2 बातों से, परेशानी जो होती है उससे मुक्त हो जाता है। 2 बातें कौन सी परेशान करती है हमको? जो नहीं करना था वो किया, और जो करना था वो नहीं किया। इन 2 बातों से व्यक्ति परेशान हो जाता है और उससे बचने के लिए हमको धर्म का आधार लेना पड़ता है। अच्छा, यदि ऐसा कहे पैसे भी ज़्यादा मत कमाओ, भोग भी ज़्यादा मत कमाओ, फिर काहे के लिए जिए? देखो, तो ये निगेटिव अप्रोच नहीं है। हमारे यहाँ लक्ष्मी देवता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इज मिसअंडरस्टूड एज शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। हिंदुइज्म दारिद्र्य नहीं है। कई बार यही आता है, कोई दरिद्री हो, गरीब हो तो बड़ा देखो कितना आलसी है, इसलिए दरिद्र है। मेहनत करो। देखो, ये दरिद्री लोग जो अपने दारिद्र्य का बड़ा गुणगान करते हैं, क्यों? हमको कोई भी भोग की इच्छा नहीं है ही नहीं, तो क्या करोगे? देखो, वैराग्य किसको कहते हैं? भोग का साधन उपलब्ध हो, भोग का स्वातंत्र्य हो, भोग की क्षमता हो, फिर भी भोग में मन नहीं जाता, उसको कहते हैं वैराग्य। नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हम तो बिना चप्पल के चलते हैं, खरीदते क्यों नहीं? पैसे नहीं, तो इसीलिए ये जो उपनिषद हमको बता रही है, इसका अर्थ ये मत कर लेना कि बस ऐसे निकम्मे होकर बैठे रहे। देखो, आप यदि भगवान कृष्ण के भक्त हो तो एक समझ लेना बात, भगवान को इन लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं है। कहते हैं माते संघा अस्तु अकर्मणि, निकम्मे मत बनो। जीवन के आखिरी दम तक आपको कमाना है। निकम्मे बैठे रहेंगे, नहीं ठीक है मिल जाएगा, ये कोई जिंदगी है?
बुढ़ापे में लोग बोर क्यों होते हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि आगे क्या है। अब ठीक है, गम उठाने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए जिए जा रहे हैं। देखो, एक उदाहरण आपको देते हैं। एक हमारी अम्मा है, गुजराती है। आपको गुजरातियों में बहुत कम आलसी मिलेंगे। गुजराती, उसके बाद मारवाड़ी, फिर पंजाबी, सिंधी, इनमें आपको भिखारी नहीं मिलेंगे, मेहनत करते हैं। कभी देखा कि सिंधी भिखारी? वो भीख का भी बिजनेस करेगा, एम्प्लॉय करेगा, वहाँ जाके खड़े रहो, वहाँ से जितना पैसा मिलेगा 40% मेरा, 60% माते संगास्तु अकर्मणि। तो ये जो है कि अर्थ की ज़्यादा कामना ना हो, भोग की ना हो, ये कोई जीवन है नहीं। निकम्मे मत बनो। फिर क्या करें? अगले मंत्र में बताते हैं। अगला मंत्र आप पढ़ो हमारे बाद। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि। देखो, इस जगत में हमको निकम्मा नहीं रहना है। कर्माणि कुर्वन् एव, बहुत महत्व की बात है, अत्यंत महत्व की बात है। यदि हम अपने आप को कर्म में बिजी नहीं रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे, और आलसी व्यक्ति अपना सत्यानाश कर लेता है। कुर्वन्नेवेह, कौन से कर्म करें? ठीक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कौन से कर्म करें? जो करणीय है, जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को पूरा करो। देखो, हमारे कर्तव्य किसके प्रति होते हैं? ये जो क्रॉस बेल्ट पहनने वाले होते हैं ना, उसके 3 धागे होते हैं। पहला धागा स्वयं स्वीकृत बंधन है, माँ बाप की सेवा। दूसरा धागा है समाज की सेवा। हमको समाज ने कितना दिया है? तीसरी है अपनी सेवा। अपनी सेवा इसी जन्म में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। 3 बातें, और ये हमारा कर्तव्य है। यही हमारा अंतिम चरम देय है। इसमें से यदि निकल गए तो फिर वही 84 लाख। एक कहानी हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी हमको। एक आदमी एक कुएं में गिरा। कैसे? पहले ऐसे कुएं होते थे ना कि वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर करके जाते थे पानी में। वो गया, वहाँ जाने के बाद पानी नहीं था, सूखा था। उतरा तो अरे पानी नहीं है। फिर इधर उधर आगे गया, अंधा था। फिर उसको कुछ पानी मिला नहीं, तो चलो वापस चलते हैं। तो दिखता तो नहीं कहाँ से आए कहाँ गए। तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दिया, देखो दीवार को हाथ लगा करके चलते रहो, और जहाँ वो दीवार ख़त्म हो जाएगी वही दरवाज़ा है, वहाँ से ऊपर चढ़ के आ जाना। बोले ठीक है जी, चल पड़ा। 84 लाख योनियाँ मनुष्य योनि आई। आने के बाद उसी समय उसके नाक को खुजली आई और चलता गया। उसने भी दरवाजा निकल गया, क्योंकि जिस हाथ से वो दीवार को लगा करके चल रहा था, खुजली आई तो हाथ निकल गया।
चलता गया। फिर 84 लाख। ये खुजली है कामना। देखो ये आपको मौका मिला है, अब इसमें से यदि गड़बड़ करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए अपने आप को निकम्मे मत बनाओ। तो क्या करें फिर? कुर्वन् नैवेह कर्माणि। अकर्म किस लिए करें? टाइम पास और कुछ कारण नहीं। हमको कई लोग उपदेश करते हैं, स्वामी जी आप क्यों इतना दौड़ा भाग करते हो, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, एक जगह शांत रहो। एक बार हमारे बम्बई के मित्र, हम ऑस्ट्रेलिया से आए, 24 घंटे में लंदन फ्लाई कर रहे थे, बारिश के दिन थे, वो भी परेशान हो गए, रात को 2 बजे लेने के लिए आए। बोले स्वामी जी आप क्यों दौड़ा भागी करते हो, ना आपके आगे ना पीछे ना कुछ है, क्यों परेशान होते हो? धन्यवाद, नोबडी थिंक्स अबाउट मी लाइक दिस। आपने मेरे बारे में सोचा, बहुत अच्छा। वैसे करता हूँ, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपके ही घर में रहूँगा। नहीं, वैसी बात नहीं। देखो महाराज, सूर्य के लिए प्रार्थना है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्। पानी के लिए प्रार्थना है, उसके बाद पृथ्वी के लिए प्रार्थना है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले। वायु के लिए प्रार्थना है, अग्नि के लिए प्रार्थना है, आकाश के लिए कोई प्रार्थना नहीं, क्योंकि नित्य उपलब्ध है ना। परमात्मा उससे भी ज्यादा नित्य उपलब्ध है, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं। देखो हमको नित्य निरंतर इतना बिजी रखे अपने आप को कि मरने की फुर्सत ना मिले। कितनी महत्व की बात है। कुर्वन् नैवेह कर्माणि। एक बार एक ने हमको एक हारमोनियम दिया, बोले स्वामी जी आप गाया करो, आपको भी गाना आएगा। हमने कहा यार देखो, मुझे हमें तो लूट लिया नहीं करना। वीणा वादन सौंदर्य मुक्तये न तो मुक्तये, उससे कुछ नहीं होता, पूरे तबला पेटी में चला जाता है समय। नहीं, फिर भी आप कभी ट्राई करेंगे तो रख दो, रख दिया। 6 महीने के बाद स्वामी जी आपने कुछ सीखा? अरे किसके बारे में? बोले हारमोनियम। कौन सी हारमोनियम? वो वही की वही पड़ी, स्पर्श योग। आपने एक बार भी नहीं खोले? नहीं। अरे राम, क्या हो गया? अब वो खराब हो गई होगी। कैसे? उसने किया, खोला, देखा, हवा भरी तो जो अंदर भी उसका बाहर निकल आया, प्रोलैप्स के जैसे बाहर। ऐसा क्यों? मैंने तो कुछ किया नहीं। बोले इसीलिए खराब हो गई वो। कोई भी मशीन को आप काम में न लगाओ तो मशीन खराब हो जाती है। इसी प्रकार से अपनी बुद्धि को जंग चढ़ गया है। कुर्वन् नैवेह कर्माणि। अपने आप को बिजी रखो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। किस लिए करें? टाइम पास करने के लिए। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुखी होने का कारण समय की कमी नहीं, एक्सेस ऑफ टाइम। जितना ज्यादा समय आपके पास उपलब्ध होगा उतने ज्यादा दुखी आप होते हो। छोटे बच्चे कभी दुखी नहीं होते, उनके पास टाइम ही नहीं है। कुछ ना कुछ खेलते रहते, कुछ भी करो ना। हम बुढ़ाओ लोग जाओ तो जाओ, कहाँ बाढ़ में जाओ। कुर्वन् नैवेह कर्माणि। और ये कर्म करना इतनी सिंपल बात है। क्या हम कल कर्म कर सकते हैं? बीते हुए कल या आने हुए कल नहीं, अभी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति टाइम पास के लिए कर्म करता है उसको लाभ हानि से मतलब नहीं। एक बार एक सज्जन ने हमको बड़े गंभीरता से पूछा, अरे स्वामी जी आप इतना घूमते हो, सत्संग करते हो, लेकिन लोग सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता क्या? हमने कहा देखो,
मैं पागल नहीं हूँ दुखी होने के लिए। ये लोग सुधरे ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये ऐसे ही दुखी रहे तो मेरा मार्केट बना रहेगा। डॉक्टरों की ये प्रार्थना होती है ना, सर्वे भवन्तु रोगिणः। किसी भी डॉक्टर को पूछो, एक पति पत्नी डॉक्टर थे, उनका लड़का उसको भी डॉक्टर बनाया। अब वो लड़की ने देखा मम्मा पापा इतने सालों तो मेहनत करी, इतना हॉस्पिटल बनाया, अब आप कम से कम 1 महीने के लिए यूरोप में वैकेशन डिजर्व करते हो, आप चले जाओ, मैं देख लूँगा। तो ये माँ बाप को लगा मेरा पुत्र कितना अच्छा है, चले गए। 1 महीने के बाद वापस आ गए। आने के बाद लड़का अपनी छाती चौड़ी करके बताता है, पापा 1 महीने में मैंने इतना काम कर दिया, जो पुराने पेशेंट थे ना सबको क्लियर कर दिया। उसने सर पर हाथ मारा, अरे बेवकूफ़, पेशेंट को मेंटेन करना पड़ता है। ये इतनी बिल्डिंगें बनी है, ये इसी के कारण बनी है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इसी प्रकार से बाबा जी लोग मेंटेन करते हैं। देखो संतो, फिर किस लिए कर रहे हैं? टाइम पास। आप देखो ये बहुत महत्व की बात है, कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड। तो कुर्वन्नेवेह कर इह कर्माणि कुर्वन्नेव। अब कौन से कर्म करने? उठपटांग नहीं, जो जो अपने कर्तव्य कर्म है वो करो। तो अपने कर्तव्य कर्म अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए और अपने लिए, इन तीनों में अपने आप को बिजी रखो। देखो तो समाज के लिए क्या है? डोंट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। अपने अगल बगल की साफ सफाई रखो। देखो अपना इंदौर जो है ना, पिछले 6 साल से फर्स्ट सिटी आ रहा है, अभी वहीं से आ रहे हैं। क्लीन एंड नीट। कभी भी जाओ किसी भी रास्ते में इतना कागज का टुकड़ा नहीं दिखेगा। देखो, क्योंकि अब उन लोगों में ये हो गया है कि हमको अपने सिटी को इंडिया का बेस्ट रखना है। अब उनका ये सामाजिक कार्य है। कितनी सिंपल बात है, अच्छे काम में लग जाओ, पेड़ पौधे लगाओ, कहीं ना कहीं अपने आप को ऑक्युपाई करो। और तीसरी बात, हमको अपनी तरफ भी ड्यूटी है। और अपनी तरफ ड्यूटी क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना, समझना, अपने विचारों के जो उसमें जो वेब लगे हुए वो निकाल देना, समझदारी से रहना। और ये याद रखना कि हम किसी ना किसी के लिए एक आदर्श होते हैं। वी आर एन आइडियल फॉर समवन और द अदर अननोन टू अस इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए वी हैव टू लीड अवर लाइफ इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो हम ऐसा जिए कि जिसके द्वारा हम भी प्रसन्न रहे और अन्य भी प्रसन्न रहे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि। और किस लिए जिए? जिजी विशेष शतकम समा। भगवान शंकराचार्य के भाष्य में कहते हैं कि मनुष्य की आयु 100 साल होती है, तो 100 साल जीने की इच्छा करो। हमको इसमें मजा नहीं आता। काहे को 100 साल जिए? आजकल की समस्या वही है, हमारे जैसे बुढ़ाऊ मरते ही नहीं। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बुढ़ाऊ लोग नहीं मर रहे। इसलिए 100 साल क्या करोगे जी करके? ये तो हो ही नहीं सकता अर्थ। फिर क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है, जिधि विशेष शतकम समा, wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. Add life to every year that you live, rather than adding years to your life.
देखो संतो, जीवन का हर एक क्षण एकदम स्फूर्ति से, इंस्पिरेशन से परिपूर्ण हो। कुर्वन्नेवेह कर्मणि विशेषतगं समा। अर्जुन को पहला उपदेश भगवान ने यही दिया, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते। उत्साह रहित जीवन मृत्यु समान है। देखो, जीवन उत्साह से परिपूर्ण हो, नहीं तो अब क्यों उत्साह नहीं आता, उठ के भी क्या करेंगे, ऐसा करते थोड़ी देर सो लेते फिर चले गए। बिकॉज देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। इसीलिए जिधि विशेषतगं समा का तात्पर्य क्या है, हमको हमारा जीवन हर एक क्षण 100% जीना है, उसके लिए उत्साह चाहिए। उत्साह नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, जो काम उत्साह से होता है, समर्पण से होता है, प्रेम से होता है, खुशी से होता है, उस काम में आपको थकावट कभी नहीं आएगी। और जिस काम में उत्साह नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, वो बोझा बन जाता है। बोझा ढोने वाला गधा होता है। देखो, इसीलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिधि विशेषतगं समा। अपने आप को निकम्मे ना रखे। 3 बातें हो गई। पहले कर्म, अपने अर्थ को कमाओ, फिर भोग करो, लेकिन उनके लिए नियंत्रण के लिए धर्म का आलंबन करो। धर्म क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिधि विशेषतगं समा। धर्म कर्म स्वरूप होता है। धर्म में कर्म की प्रधानता है। तो 3 पुरुषार्थ हो गए, अर्थ, काम और धर्म। अब चौथा पुरुषार्थ क्या है? एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति। इसके सिवा आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द ओनली वे टू लीड स्पिरिचुअल लाइफ। देखो, इसीलिए पहले धर्मशास्त्र, सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेसी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये धर्मशास्त्र, इसके द्वारा हम अपने अर्थ और काम इस पर नियंत्रण ला करके एक डिग्निफाइड लाइफ जीते हैं। कर्म के द्वारा व्यक्ति आलस्य और प्रमाद का त्याग कर देता है। हम सब के सब मारे हुए आलस के। 2 आलसी एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। तो उधर से एक घोड़े पर आदमी जा रहा था, देखा कोई मर तो नहीं गई, बेचारे देखने क्या है। तो देखा तो एक आलसी कहता है, आ गया बच्चा है, ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है ना, इतना आलसी है, एक ऊपर से फल गिरा जामुन का मेरे पेट में और वो नाभि में रह गया। तो मैंने इसको कहा, उठ करके ये फल मेरे मुंह में डाल दो। ये इतना आलसी है, उठता ही नहीं। तो दूसरा आलसी कहता है, नहीं जी, ये बहुत आलसी है, एक फल मेरे मुंह में गिरा और थोड़ी देर के बाद जो सलाइवा है वो निकलने लग गया, तो उसको चाटने के लिए कुत्ते आए, तो मैंने इसको कहा, कुत्ते को हटाया। हम ऐसे लोगों से क्या कर सकते हैं? योगी बाबा को बोला वो बुलडोजर। देखो, आलस्य से निपटना है तो कर्म में लग जाओ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि।
इसीलिए जितना हो सके किसी से सेवा न ले, अपना काम स्वयं करें। इसमें बहुत व्यक्ति के जीवन से आलस्य निकल जाता है। आलस्य का दूसरा रूप है निद्रा। देखो, फिर सो के भी थक जाते हैं, क्या करूं यार, अरे। और ये बातें करते रहो, प्रमाद माने फिर हम उन्हीं गलतियों को 1000 बार दोहराते हैं। हम सभी के सभी इसी 3 चीज़ों के मारे हुए, 3 हमारे सबसे भयानक शत्रु है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। इससे निपटने के लिए कर्म है। देखो, जब बताते हैं सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। अब सूर्य तो अपने टाइम पर आएगा, लेकिन कितने ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं सूर्योदय होता भी है। तो ऐसे जो है सूर्योदय के पश्चात जगते हैं, उठते हैं, वो अगले जन्म में खटमल हो जाते हैं। ये खटमल महापुराण में आया है। आलसी। और एक बार व्यक्ति इसमें गया ना तो एकदम ज़ॉम्बी के जैसा रहने लग जाता है। उसका लाइफ कोई लाइफ है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। और दूसरा सिद्धांत इसमें आपको बताते हैं। एक बार हम दिल्ली में थे तो हमारे घर का कुछ रिपेयर करना था, तो कारपेंटर आया तो उसको पूछा कितने दिन लगेंगे। बोले 3 दिन में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, कर लो। अब 3 दिन हो गए, चौथा दिन, 5वां दिन। हमने यार तुम्हारे 3 दिन का क्या हो गया। उससे सब नीचे रख दिया औजार। देखो बाबा जी, जब तक मैं अपने काम से प्रसन्न नहीं हूं, आप प्रसन्न होगे? कितनी बड़ी बात है। आर वी प्लीज एंड सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड विथ आवर लाइफ, और वी आर कैरिंग द बर्डन ऑफ रिग्रेट्स एंड फ्रस्ट्रेशन एंड फियर एंड डिजायर्स। 15वें अध्याय में अंतिम भगवान कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता ही क्या? कृतकृत्यता का माने क्या? जो करना था वो कर लिया। नाउ देयर आर नो लूज एंड्स, लाइफ इज कंप्लीट एट दिस मोमेंट। यदि मौत आती है तो डांटो, लेट क्यों हो गई, कब से वेट कर रहे थे। लगाओ हिम्मत। स्वामी जी ऐसा मत कहा करो। नायम आत्मा डरपोकेन लभ्यः। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम। जीवन का हर एक क्षण उत्साह से परिपूर्ण हो। एवं इस प्रकार से त्वयि नरे, इस प्रकार से हे मनुष्य, इसके सिवा अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं जीने का। यही एक जीने का मार्ग है। और ऐसा यदि आप जियोगे तो न कर्म लिप्यते नरे, फिर आप पर कर्म के संस्कार निर्माण नहीं होंगे। कर्म के संस्कार क्या होते हैं? मैंने इतना किया, क्या मुझे मिला, ये कर्म के संस्कार है। इस कर्म संस्कार से बचना चाहते हो, उसको हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ये है, जो भी हम करते हैं जीवन में, इसकी किसी को कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता हमारी है। जब हम जो भी करते हैं अपनी आवश्यकता है इसलिए करते हैं, ये सिद्धांत तो पकड़ लो तो आपको जो भी करेंगे ना उसका अभिमान नहीं होगा। देखो, जब परदेश में जाते हैं ना इमिग्रेशन से, तो वहाँ जब वो इमिग्रेशन ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं, उस समय आप अपने आप को देखो, इतनी बढ़िया बन जाते हैं।
कारण क्या है? हमारी जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। आप निकल जाओ, हू केयर्स। इसी प्रकार से जो भी हम करते हैं जीवन में, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं। अपनी आवश्यकता है, इसलिए कर रहे हैं। क्या हम जब खाना खाते तो अन्न को आवश्यकता है कि कोई मुझे खाए? तुम खा रहे तो क्या अन्न पर उपकार कर रहे हैं? देखो मैं तुमको खा रहा हूं, मत खाओ, हम सड़ जाएंगे। देखो संतो, जिस दिन ये सिद्धांत आप जीवन में उतारोगे ना, न कर्म लिप्यते नरे, फिर आपके अंतःकरण पर कोई भी कर्म का संस्कार निर्माण नहीं होगा। जीने की यही कला है, और इसीलिए कहते हैं लाइफ इज ए टाइम पास। देखो, जिसमें लाभ हानि का गणित नहीं होता, वो है आध्यात्मिक जीवन। बिल्कुल सिंपल बातें, कठिन नहीं है। मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ इज ए टाइम पास। देखो, एक उदाहरण हमने आपको दिया है कई बार। हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, और तुरंत तो खाना मिलता नहीं, वेट करना पड़ता है, दूसरा चारा ही क्या है। तो स्वामी जी 10-15 मिनट लगेंगे प्लीज़। मैंने कोई बात नहीं, खा के ही जाऊँगा, वैसे नहीं जाऊँगा। तो हमने सोचा अखबार पढ़े, तो उनका एक पुत्र था 5-7 साल का। मैंने स्वामी जी अखबार मत पढ़ो, ठीक है, रख दिया। हम लोग कैरम खेलेंगे। नहीं, मुझे नहीं आता वो गेम। नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। अब उसके यहाँ खाना खाना है ना, कैसे बैठो। अब वो फटाफट लिए जा रहा है, हमको तो आता नहीं। मैंने, हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं। वहाँ हमने ये सिद्धांत डिस्कवर किया। फिर उसको पूछा, ये चित्र किसका है? उसने देखकर 2-4 लेकर। नियम क्या है? थेफ्ट इज ए क्राइम इफ यू आर कॉट। तीसरी बार हम पकड़े गए। फिर वो चिल्लाने लग गया, ए स्वामी जी मी चीट है, मम्मी देखो ना। अरे ठीक है, आप देखो। फिर से शुरू किए, और जैसे थोड़ा बहुत 5-4 मिनट गए, उसके माँ ने कहा, स्वामी जी खाना था। छोड़ यार, चलो खाना खाते। नहीं, अब तो मुझे जीतना है। उसके लिए जीत और हार एक इशू थी, मेरे लिए टाइम पास था। जब तक खाना नहीं मिलता, खेल लो। यही जीवन का सौंदर्य है। क्या मिलेगा? टाइम पास। देखो, हम दुख से निवृत्त होना चाहते हैं, दुख अपने आप पहुंच जाता है। सुख को प्राप्त करना चाहते, वो भागता है। तो सुख को प्राप्त करने का चक्कर छोड़ो, और दुख से निवृत्त होने का चक्कर छोड़ो। दोनों उल्टी दिशा में जाएंगे। देखो, इन पर गणित है। डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन एंड थ्रू एवरी एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। फिर देखो जीवन का आनंद कैसा। इसीलिए एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो ये दो जो मंत्र है, इसमें ही ये 4 पुरुषार्थ आ गए। तो अंतिम पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्मात्मैक्य बोध। और पहला ही उसके लिए हमको दृष्टि प्रदान करने का भाग आया है पहले मंत्र के पहले इसमें। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष है। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय। मोह क्या है? मोह ये है कि द्वैत सत्य है, ये जगत सत्य है, यही मोह है। इस मोह का क्षय तभी होगा जब ये संपूर्ण विश्व, जिसमें हम भी आ गए, केवल परमात्मा मात्र है, यही मोक्ष है। ये चारों पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 2 मंत्रों में आए हैं महाराज। कितना मस्त है ये। इसलिए बहुत ही आनंद है उपनिषदों के अध्ययन में। इतना सूक्ष्म चिंतन चलेगा आपका, उतना आप
बड़े शांति से प्रसन्नता से रहोगे। अच्छा, ये तो ज्ञानी के लिए बता दिया। अब हम लोगों की बात आती है। तृतीय मंत्र, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका। देखो, असुर्या परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादया अपि असुराः तेषां च स्वभूता लोका असुर्या नाम। देखो, ये बात स्पष्ट समझ लो। हर चीज द्वंद्व में होती है, सुख दुख लाभ हानि। सिमिलरली सुर और असुर, जितने पूजनीय बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उतने ही पूजनीय असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। देखो, तो कहते हैं परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष, जो एकमेवा द्वितीय तत्व है ब्रह्म तत्व, इसकी अपेक्षा से सुर और असुर, ये दोनों असुर ही है। अच्छा बुरा, ये सापेक्षता में जीते हैं। देखो, एक समय ऐसा था जब रेलवे के ब्रिज को उड़ा दो तो कहते थे कि देखो कितने देशभक्त हैं। आज वही काम करो तो देखो कितना भयानक टेररिस्ट है। क्रिया वही है। जगत में कोई भी वस्तु परमात्मा को छोड़ करके एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है। एक आदमी को मार दिया, फिर पूछा कौन था, टेररिस्ट था, अच्छा हो गया। मारने की क्रिया वही है, अच्छा हो गया, मार दिया। फिर देखा अरे वो टेररिस्ट नहीं था, फिर वही दुख हो गया। इसलिए असुरिया लोक क्या है, ये द्वैत का प्रपंच। यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, नहीं तो कुछ बात नहीं, हम मर के ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ इतने लोग हमारे वेट करेंगे, आइए आइए, यही उपनिषदों में आता है, मुंडको उपनिषद में आता है। सभी के सभी जो कर्म के देवता है वो आपको आएंगे, आइए आइए, ये जो स्वर्ग लोग हैं ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है, आइए आइए, थोड़ी देर तक के बैठिए, काम करना हो निकल जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। इसलिए चाहे आप नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, आप द्वैत में ही रहोगे। जब तक के जीवन में द्वैत की दुर्गंध है तब तक के हमने अध्यात्म एक छटाक भी नहीं किया है। इसीलिए असुर्या परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्ष देवादया अपि असुराः तेषां च स्वभूता लोका असुर्या नाम। तो यही उनके लोक है, असुर्या लोक। देखो, इसका दूसरा भी अर्थ बताते हैं। असुसु रमन्ते ये ते असुराः। असु माने प्राण, भोग। जो भोग में रमण करते हैं उनको असुर कहते हैं। आप कितने भी टीवी में आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ एक ही सीरियल देखा था, ये कोरोना काल में पूरा का पूरा वो था देवों के देव महादेव। उसमें ये असुरों की जो बात बताते हैं उसमें एक ही बात है, भोग के सिवा असुरों के पास कुछ नहीं। उनके पास दो एक्सट्रीम है, एक खूब तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद इच्छा पूर्ति होगी, मुझे ऐसा बना दो कि मैं जो चाहे करूं, उसके बाद वो भोग में लग जाता है। हम भी वैसे ही है, इतना कमाएंगे फिर इसलिए भोग करने के लिए। तो जो द्वैत में रह करके जी रहे हैं वो सब असुर है।
ते लोकाः कर्मफलानि, असुरिया नाम ते लोका, तो असुर माने असुरों के लोग क्या हो गए? कर्मफल। अच्छे कर्म करो, ऊपर जाओ। कब तक रहोगे? जब तक आपका बैलेंस है, खत्म होने के बाद फिर वापस चले आओ। इस प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह असुरों का साम्राज्य है। असुर माने जिनका सूर लगता नहीं। कई बार गायक होते हैं ना, गाते समय ऐसे लगता है यार बंद कर लो, बहुत हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि भजन कीर्तन को हम इसलिए करते, कई बार अपना गला साफ करने के लिए शुरू कर देते, सब असुरों का सत्यानाश हो जाता है। तो असुर, अच्छा, जो असुसुर बनते, जो असु माने प्राण माने भोग माने लाइफ के ड्युअलिटी में रमण करते हैं, माने मटेरियलिस्ट जो है भौतिकवादी, उनको असुर कहा है। तो असुरिया नाम ते लोका कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। तो जिस लोक में, जिस हमारे कर्मफल के अनुसार जहाँ हम जाते हैं, रहते हैं, भोग करते हैं, वही हमारा जन्म है। माने ये जन्म मरण के चक्कर से वो कभी भी उपरत नहीं हो सकते। अब देखो, हमको ये जो जीवन मिला है, ये जिस प्रयोजन के लिए मिला है, वो प्रयोजन सफल हुआ तो हमने अपना नाश नहीं किया। देखो, ते आत्महनो जनाः, एक शब्द आता है इसमें। आत्महना माने क्या? जो आत्महत्यारे है। आत्मा की तो कभी हत्या हो ही नहीं सकती। आत्महत्यारे कैसे कहा पे? देखो, ये सूक्ष्म विचार होते हैं, चिंतन होता है। जैसे समझो, एक उदाहरण से आपको बता दें, हमको किसी अम्मा ने, हम कहीं जा रहे थे मॉर्निंग में, एक शॉल दिए, 5-6 कमंडलू साथ में थे। तो हम वहाँ गए, बढ़िया घास थी, धूप थी, ठंडा था, हिल स्टेशन पर। तो हमने उसी शॉल को निकाला, रखा ग्रास पर, बैठे उस पर। तो उसके पश्चात फिर उठने के बाद हम भूल गए शॉल, तो निकल पड़े। जिसने दी थी उसका दिन शॉल में था, उसने उठाया साफ सुफ करके, स्वामी जी ये शाल मैंने आपको दी थी, आपने वहीं छोड़ दी। नहीं, किसकी है? कहीं आपकी है। मैं अपनी शाल का कुछ भी करूं? स्वामी जी, हमने आपके लिए इतना प्यार से खरीदी, कितनी एक्सपेंसिव है, ये कितने की है? आप कल्पना करो। मैंने होगा सेल भी ली होगी, बाय 1 टेक 5 10 फ्री। अरे स्वामी जी, ये 30,000 रुपये की शॉल है, मैं क्यों पैसा खर्चा किए हम लोग? फिर मेरे कंधे पर रखे। अब इसका तात्पर्य क्या है? जो वस्तु कंधे पर रखने योग्य होती है, उसको जमीन पर रख करके उस पर बैठे तो उस वस्तु की हत्या हो गई ना। उसी प्रकार से जो हमारा ये मनुष्य जन्म है, इसमें ही हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए। यदि ये नहीं हुआ तो हमने आत्महत्या करी है। एक आत्महनो जना, माइक हत्या हो गई। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं भी सुना तो क्या फर्क पड़ने वाला। ते लोकाः कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुञ्जन्ते इति जन। अंधेन तमसा वृता, अंधेन अदर्शन अनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृताः आच्छादिताः तान् स्थावरान् तान् प्रेत्य त्यक्त्वा इमं लोकं देहम् अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। तो कौन से लोग हैं वो, जहाँ वो जाते हैं? अंधेन तमसावृता। अंधकार माने, ध्यान से सुनना, प्रकाश का अभाव, अंधकार। लेकिन अज्ञान
ज्ञान का अभाव नहीं होता। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है महाराज। अंधकार प्रकाश का अभाव है, इसी प्रकार से अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है, कारण ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। जो उदाहरण आता है ना वेदांत में रस्सी और सांप का, जब तक कि रस्सी सांप का स्मरण नहीं करो आपने वेदांत पढ़ा ही नहीं। एक गांव के अमीर आदमी के पास एक उसका बच्चा था, बेकार कुछ नहीं करता था, हो गया 15 साल का, कुछ नहीं खाएगा, लेटा रहेगा, सबके साथ झगड़ा करेगा। तो उसके पिता ने कहा दिन भर यहाँ बैठा रहे, जा वो आश्रम में जाकर के कुछ सीख के आ जा। उसको भी टाइम पास करने के लिए जाना था, वहाँ गया। 1-2 महीने के बाद वापस आ गया। क्या सीख के आया? बोले क्या सीखूं? सभी के सभी वो सांप को ढूंढ रहे, सांप मिल ही नहीं रहा। क्योंकि वेदांत क्लास में क्या होगा, रस्सी सांप उनको सांप मिला ही नहीं। मैं भी ढूंढ के थक गया हूँ। ये रस्सी सांप का उदाहरण इसलिए आता है कि जो सांप होता है वो शिष्य को काटने के लिए छोड़ देते हैं, और जो रस्सी है गुरु अपने लटका देता है, वो मेरे पीछे पड़े हैं। ना कुछ हुआ ना कुछ होने वाला है। ये भगवान की लीला चल रही है। देखो, तो अंधेन तमसा वृता, अज्ञान का तात्पर्य है ज्ञान की अपूर्णता। देखो, शाम के समय मालूम नहीं, पैर रखा किसी रस्सी पर, ऐसे लगा कि सांप होगा और फिर दुखी हो गए, तो वहाँ कुछ है, ये ज्ञान हुआ, लेकिन क्या है ये ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए ज्ञान में अपूर्णता थी। देखो, तो दुख का कारण ज्ञान की अपूर्णता है। और क्या है ज्ञान की अपूर्णता? कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, ये जगत वस्तु व्यक्ति मेरे से अन्य है, ये मुझे सुख दे सकते हैं, ये सुख का भंडार है, जब तक ये वस्तु नहीं मिलेगी तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, इसीलिए कर्म में लग जाओ। ये है अज्ञान का क्षेत्र, जिसको कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि यही है अविद्या काम कर्म। हमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा है। ये तो मुझे बताओ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाखों में कमाता है, स्वतंत्र है, स्वस्थ है, उसके दिमाग में करो वायरस घुल जाता है। 2 वायरसेस है ना, कोरोना और करो वायरस घुस गया। क्या घुस गया? शादी करो। कोई जरूरत है? व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। हो गई शादी, बाद में व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। पूरा जीवन इसी अज्ञान के क्षेत्र में हम भटकते रहते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था, डोंट सीक हैप्पीनेस इन लाइफ, एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन लाइफ। हम सीखते हैं इसीलिए सीख हो जाते हैं। सीखो मत, हेल्दी रहो। तो अंधेन तमसावृता, तो अज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? अज्ञान का क्षेत्र वो है जहाँ कामना का प्राधान्य है। अविद्या, काम, बहुत महत्व की बात है संतो। देखो, कामना का जन्म कैसे होता है? काम किसको कहते हैं? इच्छा किसको कहते हैं? और यही सब कारण है जीवन के दुख का।
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअशनः महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो क्या करता, कैसे काम निर्माण होता है? अब एक उदाहरण से समझ में आएगा। एक आध बार समझो आपके पैर में काटा गया और उसके बाद आप चलते रहे, कुछ नहीं कर पाए, फिर बाद में करेंगे और धीरे धीरे भूल गए आप। 2-3 दिन के बाद आपका पैर नीचे से दर्द करने लगेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर देखेगा, अरे कितना फूल गया है, इसमें से बिल्कुल पस भी निकल रहा है, पता नहीं क्या है, देख लो जरा। फिर उन्होंने देखा उसमें काटा गया हुआ था, तो काटा निकाल दिया। उसके बाद अब क्या करना? कुछ नहीं, अभी हम कोई लेबल लगा देते ताकि कचरा अंदर न जाए। फिर ये ठीक कैसे होगा? ये अपने आप ठीक होगा, कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बिगड़ने के लिए सब कुछ करते हैं। तो निकाल दिया। ये जब हुआ हमारे साथ तब हमने सीख लिया। हमने बताया ना आपको, जीवन सीखना है। तो हमने क्या सीखा? जब पैर में कांटा माने फॉरेन बॉडी गई तो हमारे पैर के टिश्यू ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। रिएक्शन क्या थी? वहाँ का टिश्यू रिएक्शन कर रहा था तो फूल गया, दर्द करने लग गया, टेंडर हो गया। कब तक के? जब तक के फॉरेन बॉडी है तब तक। उसको निकालने के बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप शांत हो गया। ये बात यदि समझ में आ गई, ये दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति जब हमारे मन में प्रवेश करती है तो वहाँ जो एक्सेस हो जाता है, उस एक्सेस को कहते हैं कामना या काम या इच्छा। ये तो समझ में आ जाता है कि कांटा पैर में गया। देखिए दुनिया कैसे जाती है मन में? दुनिया मन में जाती है, हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे मन में दुनिया प्रवेश करती है। देखो कंबोडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आजकल सब जगह हो रहा है, फिलोसोफर बन जाते हैं। नहीं, हम आपके घर के बगल, हाँ तेरे घर के बगल, देखो। तो जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन में विक्षेप निर्माण करता है। उन्हीं विक्षेप को कहते हैं काम। तो ये काम की एनाटॉमी क्या होगी? जिसके गर्भ में, जिस मन के गर्भ में विषय होता है, गर्भयुक्त मन को कहते हैं काम। अवॉइड कर डालो उसको। और ये कामना मन को नहीं होती, इसके साथ तादात्म्य करने वाले मैं को होती है। देखो आंखें जब लाल पीली दिखती है, वस्तु को देखती है, वो लाल पीली नहीं होती। प्रभाव पड़ता है जो इस आंखों में से देख रहा है। मुझे लाल पसंद है, पीला पसंद है, इसको कहते हैं अंधेन तमसावृता। तो कैसे? ध्यान से सुनना। रूप रंग अनेक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं कि ये रूप अच्छा होता है, ये रंग अच्छा होता है, कोई लॉजिक नहीं। लेकिन बस मुझे वो रंग नहीं अच्छा लगता, मुझे ये रंग अच्छा लगता है। देखो अभी हम कहाँ से आ रहे थे? एयर इंडिया से आ रहे थे। तो मेरे पास कोई सज्जन बैठे थे, बोले स्वामी जी जब से टाटा ने ले ली है ये काफ़ी बदल गई है ना। हाँ, क्या क्या बदला है? बोले इनके ड्रेस बदले हैं, तो जो माताएं होती है ना अंदर में, ड्रेस बदले हैं। मैंने यही बदला है, बाकी कुछ दिखा नहीं। जाके रही भावना जैसी। देखो इसमें क्या बोले, ये जो इनका ड्रेस जो है ना, क्या बोले इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ब्लू कलर का उनका ऊपर का जो होता है कुर्ता, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का जैकेट,
अब ब्लू और ग्रीन इनका कोई कॉम्बिनेशन सुना है आपने? और पैंट काली, माने जितना सत्यानाश हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन का पूरा हो गया है। मैंने उनको पूछा तुम टेलर हो क्या? और इसमें क्या लॉजिक है? मुझे ये कलर अच्छा लगता है, वो कलर अच्छा लगता है, ये रूप अच्छा लगता है, वो रूप अच्छा लगता है, कोई लॉजिक नहीं। ध्यान से सुनना, विषय हमारे इंद्रियों को ढक देते हैं। जब हम विषयों को महत्व देंगे तो इंद्रियों के परे चले जाते हैं। देन वी लिव एट द पेरीफेरी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। उसके बाद ये जो इंद्रिय है ये हमारे मन को ढक देते हैं, और जो मन है राग द्वेष का स्थान, वो हमारे बुद्धि को, विवेक को ढक देता है। देखो, और हमारी बुद्धि जो है वो चेतना को ढक देती है, और जो चेतना है जड़ चेतन के भेद के कारण चैतन्य को ढक देती है। ये है अंधेन तमसा वृता। देखो, तो साधना क्या होगी? घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए जब तक के विषयों का महत्व है हम असुर लोक में हैं, जब तक के हम इंद्रियों के गुलाम हैं हम असुर लोक में हैं, जब तक के हम राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीते हैं हम असुर लोक में हैं, जब तक के मैं करके जीते हैं तब तक हम असुर लोक में हैं, जब तक कि हम जड़ चेतन का भेद करते हैं हम असुर लोक में हैं। अपने स्वरूप में वहाँ जड़ चेतन का भेद नहीं है। ये भेद उपाधियों के हैं। ये समझना आवश्यक है महाराज। इसको हम आपको इतना सिंपल टेक्निक से समझाते हैं, ट्राई करो। अग्नि में दो गुण हैं, प्रकाश और गर्मी। आप एक बर्तन में पानी लेकर के उसको नीचे से अग्नि लगाओ, तो पानी में अग्नि का कौन सा गुण प्रकट होगा? गर्मी, उष्णता। फिर उसी अग्नि को एक लकड़ी को लगाओ, तो लकड़ी में अग्नि के दोनों गुण प्रकट हो गए। इसमें भिन्नता का कारण अग्नि है कि उपाधि है? इसी प्रकार से परमात्मा सत भी है, चित भी है। कोई उपाधियां ऐसी है जिसमें परमात्मा केवल सत्ता रूप से प्रकट होता है, और कोई उपाधियां ऐसी है जिसमें परमात्मा सत्य और चित दोनों रूप से प्रकट होता है। यह है जड़ चेतन का भेद, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है उसमें कोई भेद नहीं है। ये औपाधिक भेद है। इसीलिए उपाधि को लेकर के फंसे रहना दुनिया में ये समझदारी नहीं है, और हमारा सबका जीवन इसी उपाधि में फंसा है। इसी को कहते हैं अंधेन तमसा वृता। देखो, ते लोकाः कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन। अदर्शनात्मकेन माने हम देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। देखो, तो आच्छादिता तान स्थावरांतान, वैसे जड़ लोक में प्रवेश करते त्यक्त्वा इमं देहम अभिचरन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। देखो महाराज, जब ये चिंतन सूक्ष्म से ही सूक्ष्म हो जाता है तब देखो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी पर्पस के आप शांत प्रसन्न रहते हो।
जिसको कहते हैं योग की भाषा में ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम सत्यम, शास्त्रोदितम सत्यम, ऋतम उक्तम। शास्त्र में जिस सत्य का प्रतिपादन किया है उसको ऋतम कहते। सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, वो सत्य। ऋतम भरा प्रज्ञा, वह ज्ञान जो इस तत्व को ग्रहण कर सकता है वो है। इसलिए आत्मानम ग्रंथि इति आत्माना, जो आत्मा का नाश करता है, मार देता है, वो आत्मा। केते जना, वो लोग कौन है? ये अविद्वांसा, जो बेवकूफ़ है। अविद्वांसा कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अविद्वांस बेवकूफ़ है, आप समझ में आएगा। देखो, खग ही जाने खग की भाषा। हमारे गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हो गया था, ये भगवान राम भगवान कैसे हो सकते हैं? उनको वो नाग पाश से तो मैंने ही छोड़ा है, वो कैसे हो सकते? अभिमान हो गया, चले गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा, देखो मेरी अपनी ऑनलाइन मीटिंग है, मैं भी नहीं बात कर सकता, कल परसों आना है। ऐसे करो ना, वो काकभूषण ऋषि के पास चले जाओ, वो तुमको बता देंगे, अब मैं बिजी हूँ। ऐसा होने के बाद पार्वती चुप बैठेगी क्या? आपकी कोई मीटिंग नहीं की, वो झूठ बोला, वो बेचारा इतना दूर से आया उड़ते उड़ते आपके पास, तो तुमको समझ में नहीं आता, तुम बात मत करो। तो क्यों? खग ही जाने खग की भाषा। देखो, इसी प्रकार से अविद्वांसा बेवकूफा, वी फील एट होम। तो कहते अविद्वांसा कथम ते आत्मानम नित्यम हिनस्ति, वो कैसे है? रोज वो अपनी हत्या किस प्रकार से करते हैं? अविद्या आदि दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्। देखो कितनी सुंदर बात है। पाप की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा हमको मिली एक ग्रंथ में, हमारे लिए वो बहुत पवित्र परिभाषा है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। हम असल में है सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह या जीव मान लिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? अन्यथा संतम आत्मानम, हम अन्य है, अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को देह और उसके सब चक्कर मान लिए हैं। किम तेन न कृतम पापम, क्या उसने पाप नहीं किया है? जो अपना तिरस्कार करता है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इसीलिए आत्महना, देखो, जो ज़्यादा लंबा जीना चाहते हैं और जो आत्महत्या करना चाहते हैं, दोनों का विषय या चिंतन एक ही है। दोनों ने समझ लिया है कि मैं देह हूँ। जो आत्महत्या करना चाहता है वो यही सोचता है कि यदि मैं आत्महत्या करूँ तो मुक्त हो जाऊँगा, और जो लंबा जीना चाहता है वो भी सोचता है यदि लंबे समय तक देह रहेगा तो मैं अमर हो जाऊँगा। दोनों असुर है। इसीलिए विद्यमानस्य आत्मना यत् कार्यम फलम अजम अमरादित्वादि संवेदन लक्षणम तद ही तस्य तिरोभूतम भवति। लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, अनादि, अनंत, यह जो अपना स्वरूप है इसका हमने तिरस्कार किया है। देखो, यही आत्महत्या है। कितनी महत्व की बात है। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि देखो ये करना है, वो रिलैक्स रिलैक्स। मेडिटेशन भी मत करो, रिलैक्स करो। ये मंत्र जो है ना अपना, ना कुछ पाना ना, फिर वो गा करके छोड़ मत देना, उस पर चिंतन करो। यदि आप अपने जीवन में अंदर झांक के देखो, आज तक आप जितने भी साल जिए हो, क्या मिला?
जीवन में कृतकृत्यता आई क्या? बेकारी तो गया ना जीवन। जब हम नहीं थे दुनिया में, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब चले जाओगे ना, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो हमारे होने से कौन सी तीर लग रहे हैं? कृतकृत्यता का तात्पर्य है ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देन लाइफ इज अ टाइम पास। फिर कैसे जिए? कर्नाटक, खाली पीली सीरियस मत हो, खाने के टाइम पर पहुंच जाओ। देखो आनंद नहीं, आनंद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।